हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त लकी। पहले ही दिन आपका इतना अच्छा प्यार मिला मुझे कि इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। आपको ये जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, प्लीज़ कमेंट कीजिए क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और आपके कमेंट से ही हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, क्योंकि आप मुझे मेरी गलतियाँ बताओगे तो मैं बहुत चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हम कल रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको रैशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस बताया था। तो आज हम इस पूरे फ्लो चार्ट को हम समझेंगे और उसके बाद हम ये सारा क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो इमेजिनरी नंबर है ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, काफी लंबा जाएगा और ये हायर क्लासेस के लिए है, क्लास 11 12 के लिए। ठीक है बच्चों, और ये जो पार्ट है ये आपका क्लास 6 7 8 9 10 और जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन लोग, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक अक्सर हमारे समझ में नहीं आती है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नंबर्स होता है बच्चों, एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ये वाला हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों, हम ये पढ़ेंगे। ओके, और रैशनल इरेशनल मैं आपको कल बता चुका हूं लेकिन हम आज इसका रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक होते हैं फ्रैक्शंस और एक होते हैं इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ये दोनों आते हैं। तो मैं आज आपको ये पूरा फ्लो चार्ट एक एक करके समझाऊंगा कि इंटीजर्स कैसे बनते हैं, होल नंबर्स कैसे बनते हैं, नेचुरल नंबर कैसे बनते हैं, इन सब नंबर्स को हम रियल लाइन में कैसे लिखते हैं। तो आज हम वो सारा विस्तार से पढ़ेंगे। करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हम इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? क्या हम जीरो से काउंटिंग शुरू करते हैं? नहीं, हम 1 से करते हैं काउंटिंग, है ना। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड इट गोस अप टू इन्फिनिटी। ये कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो हम इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं क्योंकि हम यहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं होल नंबर में। ओके, मैं इसको यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर हो गए। अब हम होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर यानी कि जितने इस दुनिया में नंबर्स हैं उसमें से एक जीरो भी आता है, तो हम क्या करते हैं, इस 1 के आगे जीरो लगा देते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर्स हैं ये भी आगे जाएगा और ये क्या बन गया? होल नंबर। यानी कि जीरो था तो होल नंबर, जीरो नहीं है तो नेचुरल नंबर। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। अब एक बार वीडियो पॉज कीजिए और अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए, नेचुरल नंबर क्या थे? 1 2 3 4, यानी कि जो 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इन दोनों को अगर हम एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर दें, किसको ड्रॉ कर दें? नंबर लाइन में। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? यहाँ पर मेरा 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये चलता रहेगा। हाँ, तो इसकी मिरर इमेज देखें तो यहाँ इधर को तो सारे प्लस होते हैं, इधर को क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा -1 -2 -3 -4 -5। तो इसका मतलब अब क्या हुआ? अब हमारे पास थोड़े नंबर बढ़ गए। पहले हमारे पास सिर्फ 1 से नंबर्स थे, फिर हमारे पास 0 से नंबर्स थे, अब माइनस में भी नंबर्स हो गए। तो अब जो नंबर्स हम लिखेंगे यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ये चलता जाएगा, तो इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, तो हमें तीन चीज क्लियर हुई। हमने कहा नेचुरल नंबर्स, हमें समझ में आया होल नंबर्स और हमें समझ में आया इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, जो कि हमने कल पढ़ा था। लेकिन कल मैंने आपको डिफाइन नहीं किया था, लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि जो भी नंबर हम किस पे लिखते हैं? फ्रैक्शंस पे लिखते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ शर्त होती है, तो मैं आपको आज वो पूरा समझाता हूं। हमने कहा था रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि p और q के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एग्जांपल क्या था रैशनल नंबर्स का? अब एग्जांपल देखते हैं रैशनल नंबर का। तो एग्जांपल हमने लिखा था
3/4। ठीक है, 3 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, क्या 2 रैशनल नंबर है? हाँ, 2 रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे 1 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं क्या -3 रैशनल नंबर है? हाँ, -3 भी रैशनल नंबर है, इसके नीचे भी 1 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो भी नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, लेकिन जो नीचे वाला है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई ना? हम ये कह सकते हैं द नंबर्स व्हिच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें रैशनल नंबर भी समझ में आ गया। तो दोस्तों एक और चीज समझ में आई, हमें ये समझ में आई कि यहां से हम 1 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 1 लिया, ये कहां से लिया? ये नेचुरल नंबर से लिया। ठीक है, अब यहां से हम 0 लेते हैं, ये हमने कहां से लिया? ये हमने होल नंबर से लिया। यहां से हम -3 लेते हैं। तो अब मुद्दा ये कहता है दोस्तों, क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन तीनों को मिला के क्या रैशनल नंबर बनता है? तो देखते हैं, ये हमने कहां से लिया था? नेचुरल नंबर से लिया था। ये हमने कहां से लिया था? होल नंबर से लिया था। ये कहां से लिया था? इंटीजर से लिया था। ठीक है, तो क्या इन सब के नीचे 1 लगा सकता हूं मैं? बिल्कुल लगा सकता हूं। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो क्या ये रैशनल नंबर बना कि नहीं? ये रैशनल नंबर बना कि नहीं? बन गया ना रैशनल नंबर? मैंने कहा था कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, और इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों अब बात करते हैं किसकी? इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर मैंने आपको कल समझाया था कि कोई अगर रूट में है तो वो इरेशनल नंबर है, कोई रूट में है तो वो इरेशनल नंबर है, और कोई रूट में है तब भी इरेशनल नंबर है, लेकिन ये नहीं है। याद कीजिए, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने कल आपको बताया था कि जो √9 है वो किसका स्क्वायर है? वो 3 का स्क्वायर है। तो जो भी रूट वाला नंबर का स्क्वायर होता है तो वो इरेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारी टॉपिक्स क्लियर हुई। नेचुरल नंबर हमने सीखा 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमने सीखा 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स हमने कहा सारे जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जितने भी नंबर है वो सारे इंटीजर्स होते हैं। ओके, फिर रैशनल नंबर मैंने आपको समझा दिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये सारे नंबर्स, इन सारे नंबर्स को मैं नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं, यानी कि आप भी नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? जब इन सब को आप नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, अभी ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन हम इन सबको नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। और इसीलिए हम इन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? हम इन सारे नंबर्स को कहते हैं रियल नंबर्स। और दोस्तों ये थी हमारी टॉपिक जो हम रियल नंबर पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये चीजें पढ़ी रियल नंबर्स के बारे में। जो भी हमने अभी पढ़ा था मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में समझा देता हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू। हमने रियल नंबर्स पढ़ा दोस्तों, हमने कहा था रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल होते हैं, और रैशनल नंबर के अंदर हमने कहा कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ इंटीजर्स होते हैं, यानी कि कुछ p/q के फॉर्म में होंगे और कुछ 2, 3, 4 ऐसे होंगे। ठीक है दोस्तों, इंटीजर्स में हमने कहा था होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा था। अच्छा दोस्तों, अभी एक काम आपको ये करना है, आप इस फ्लो चार्ट को देखो, और फ्लो चार्ट को देखते ही आप अपने दिमाग में रिकॉल करो कि क्या आपको रैशनल नंबर पता है। अगर पता है तो आपके दिमाग में क्लिक आना चाहिए, हाँ पता है, और एग्जाम्पल सोच लो हाथों में। फिर आपको रैशनल नंबर सोचना है और रैशनल नंबर को डिफाइन करो फिर से अपने दिमाग में, और उसके बाद आपके दिमाग में फिर से क्लिक आना चाहिए, टिक आ जाए। ठीक है, फिर रैशनल नंबर सोचिए और उसके एग्जांपल सोचिए, उसी तरह फ्रैक्शन सोचिए, इंटीजर सोचिए, होल नंबर सोचिए, नेचुरल नंबर सोचिए। दोस्तों ये नेचुरल नंबर और भी आगे होते हैं, यहाँ पे इवन होते हैं, ऑड होते हैं, प्राइम होते हैं। दोस्तों ये मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी आज के लिए ये काफी है। अभी हम रियल नंबर्स में और भी बहुत कुछ करेंगे, अभी हम रैशनल नंबर्स के बारे में और बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज एक और वीडियो में डालूंगा जो कि मोशन चैप्टर से डालूंगा, जो कि फिजिक्स ही है। वो आपको बेसिकली क्लास 9th वालों को ज़्यादा काम आएगी ये, और जितने भी कंपटीशन वाले भाई बहन लोग हैं तो उनको जरूर काम आएगी। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है दोस्तों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि कल वाली वीडियो में आपने जितने लाइक किए, जितने सब्सक्राइब किए, उससे मेरा मनोबल बढ़ा, तो इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई। और देखो आज मैं तैयार होकर भी आया हूँ। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू।